कहानी जिसका उन्वान बचपन के आंगन में खेले रूई के गुड्डा आँख मचोली। नाज़िया ने कपड़े की गुड़िया बनाना अपनी नानी माँ से सीखा और उसकी नानी माँ ने ही उसे एक कपड़े की गुड़िया खेलने को भी दी थी। हज़ारों गुड़ियाँ दुल्हन की तरह सजी संवरी बारात लेकर आने वाले गुड्डे के इंतज़ार में बैठी होती और ख़रीदार आकर अपनी मनपसंद की गुड़िया उठाकर ले जाया करते थे। नानी माँ के हाथों में मोती का लाल काला सफ़ेद धागे हर वक्त ज़रूर देखने को मिलते थे। सुनहरी मोतियाँ गुड़ियों के जेवर बनाने के काम आते थे और लाल धागे होंठ, बिंदी और नाखून पर लाल पॉलिश के काम आते थे। सफ़ेद धागे गुड़ियों के गोरे जिस्म को नुमायाँ सफ़ेद कपड़ों के साथ किया करते थे। कभी कभी गुड्डे भी तैयार किए जाते, क्योंकि इंसानों की तरह एक जोड़ी गुड्डे गुड़िया की फरमाइश का भी ख्याल रखना ज़रूरी था। ये तो नानी माँ का कारोबार था, जो बाज़ार में ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला चल रहा था। नानी माँ के गुज़रने के बाद उसका कारोबार को नाज़िया की माँ ने संभाला। उस हुनर में थोड़ी बहुत जो कसर बाकी रह गई थी, उसकी माँ ने पूरी कर दी थी। अब तो नाज़िया भी उस कारोबार को संभालने में माँ की मदद करने लगी थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा भी आया कि कपड़े की गुड़िया पसंद करने वाले ख़रीदार की कमी हो गई। बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड़िया जो आ चुकी थी, जो चाबी से बोलती भी थी, हंसती और रोती भी थी, नाचती और गाती भी थी। उसने महसूस किया कि नानी माँ के वक्त से अब तक उस कारोबार में सिर्फ 2 वक्त की रोटी के ही पैसे निकल पाते थे। दीनी किताबों का मुताला करने के बाद नाज़िया भी ये जान चुकी थी कि गुड़िया बनाना गुनाहों की तरफ मुतवज्जा करना है। मिट्टी से इंसान को सिर्फ ऊपर वाला ही बनाकर दुनिया में भेज सकता है। मिट्टी की मूरत में रूह डालना सिर्फ अल्लाह पाक का काम है। तो हम इंसान कपड़े की गुड़िया की मूरत बनाने का काम क्यों करते हैं? ये सवाल नाज़िया ने अपने ज़हन दिल में जगाया। लेकिन ये समझते हुए भी कि ये काम बुरा है, तो भी हम इंसान का जहन दिल सोच चुका है। ये बात हम इंसानों को क्यों नहीं समझ में आती कि मिट्टी हो या पत्थर, कपड़े हो या रबड़, इन चीज़ों से हम इंसान की शक्ल की मूरत बना रहे हैं और खेलते हैं सामने रखकर। तो ये उस मूरत की पूजा है और इस बात के लिए इस्लाम ने बिल्कुल मना किया है कि हम अल्लाह पाक के कामों की दखलंदाजी ना करें। इंसान के बस में होता तो रूह डालकर मिट्टी से बनाता और उस इंसान की रूह निकाल कर फिर से मिट्टी भी बना डालता। इलेक्ट्रॉनिक्स से कुदरती चीज़ों की नकल तो हो सकती है, लेकिन कुदरत को अपने अख्तियार में नहीं कर सकती। ये बात नाज़िया के समझ में आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ भी अल्लाह पाक को प्यारी हो चुकी थी। उसके घर में 1000 से ज़्यादा ही गुड़िया भरी पड़ी थी, जिसे ख़रीद कर ले जाने वाले भी उसके दरवाजे पर कदम नहीं रख रहे थे। उसने अपनी तमाम गुड़ियों को एक कमरे में बंद कर दिया और वो इस कमरे की तरफ जाती भी नहीं थी। सिर्फ एक गुड़िया, जिसे बचपन में उनकी नानी माँ ने खेलने को दी थी, सिर्फ उसी गुड़िया को अपने कमरे में रहने दिया। नाज़िया की माँ की तदफीन व तजहीज़ को चंद ही रोज़ गुजरे थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। हर तरफ उदासियों की परछाइयाँ देखने को मिल रही थीं। इंसान के साथ साथ तमाम गुड़िया भी सोगवार थीं और घर के कोने कोने में मातम छाया हुआ था। मोहल्ले वाले दिन भर के लिए आते और नाज़िया को तसल्ली देकर चले जाते। नाज़िया के साथ चंद दिनों तक उसकी सहेलियाँ आकर रात में सो जातीं और सुबह उठते ही चली जातीं। इसी तरह 1 माह गुजर गए और वक्त और हालात ने अपना सही रास्ता अख्तियार कर लिया था। नाज़िया हालात से समझौता करने की नाकाम कोशिश करती रही और इस नाकाम कोशिश में एक दिन वो भी बीमार पड़ गई। वो इतनी लाग़र हो चुकी थी कि अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। कभी कभी वो ज़िंदगी से बेजार होकर रोने लगती। एक रात वो रोते रोते बेखबर सो गई थी। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी नानी माँ ने जिस गुड़िया को खेलने को दी थी, वो बोलने लगी है और अचानक उस गुड़िया ने नानी माँ का रूप भी ले लिया है। नाज़िया नानी माँ से लिपट कर रोने लगी और जब उसकी आँख खुली तो वो गुड़िया थी। उस दिन के बाद उसे हर तरफ नानी माँ की आवाज़ें भी उससे गूंजती सुनाई पड़ती और जिस कमरे में हज़ारों से ज़्यादा गुड़िया बंद पड़ी थीं, वो तमाम गुड़िया उनके कान के नज़दीक चीखने लगीं।
اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر کے لاکھ علاج کے باوجود اس کی زندگی موت سے جا ملی۔ محلے والے اس کے گھر کے نزدیک آنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتے اور رات کے سناٹے میں اکثر اس گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی ملنے لگیں۔ نازیہ کی روح تو پاک تھی، وہ پاکیزہ لڑکی اپنے محلے والے کو بے چین کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے محلے کے ایک بزرگ کے خواب میں آ کر گڑیوں کو اس گھر سے باہر پھینکوانے کی بات کہی اور اس نے اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھوانے کی ہدایت دی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کوئی انسان شیطان پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی گھر شیطان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیک کام کی گزر بسر ہو، بھلا وہ گھر بھوت و چڑیل کا ڈیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا کلام ہی ہر ایک خوف سے ٹکرانے کے لیے کافی اور تسلی بخش ہے۔ میرے مولا، مجھے سیدھی راہ چلنا سکھا دے تو، سورہ بقرہ کی ہر آیت مجھے پڑھنا سکھا دے تو۔